के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। देखिए, इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम ग्रेविटी किसे कहते हैं, ये ग्रेविटी क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि इस यूनिवर्स में जो है अगर कहीं पर भी दो बॉडी होते हैं तो फिर ये दोनों बॉडी जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ F फोर्स से अट्रैक्ट करता है तो यहां पर ये वाला जो बॉडी होगा ये भी इस बॉडी को अपनी तरफ उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा और हम इन फोर्स को कहते हैं कि ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन्हीं फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम ग्रेविटेशन भी कहते हैं। सो इसी को हम ग्रेविटेशन भी कहते हैं। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा इसे हम न्यूटन के लॉ से बताते हैं। तो अगर यहां पर ये जो बॉडी है इसका मास m1 हुआ और यहां पर ये जो बॉडी है इसका मास m2 हुआ और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये अगर r हो तो फिर यहां पर ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, फिर इन दोनों मास का यहां पर प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है r इसका स्क्वायर। तो ये हो गया यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर इन दोनों बॉडी में से कोई एक बॉडी अर्थ हुआ तो फिर वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स नाम ना दे करके हम उसे कहते हैं कि वह है ग्रेविटी। तो इसे समझने के लिए यहां पर देखें तो एक ऊंचे से बिल्डिंग के छत पर एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में यहां पर एक बॉल है। अब इस बॉल को नीचे जो ये अर्थ है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बेसिकली जो धरती है वो इस बॉल को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहां पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि यह है ग्रेविटी। और धरती जो है इस बॉल को जिस फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींच रही है उसी फोर्स को हम कहते हैं कि यह है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये है F। तो अगर इस बॉल को धरती अपनी तरफ जो है खींच रही है तो अगर ये आदमी इस बॉल को छोड़ देगा तो क्या होगा ये कि ये जो बॉल है ये सीधा नीचे जाकर के गिर जाएगा। ये फ्रीली अगर छोड़ देगा तो ये बॉल नीचे धरती पे ही गिरेगा। अब जब ये इस बॉल को छोड़ेगा तो आप सोचे क्या होगा, आप एक्सपीरियंस करें। जब आप बॉल को छोड़ देंगे तो होगा ये कि ये जो बॉल जैसे जैसे नीचे जाएगा इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। तो हर एक सेकंड में इसका जो स्पीड है वो बढ़ता रहेगा। तो अगर एक सेकंड में कुछ इतना डिस्टेंस को ये ट्रेवल करता है, यहां तक पहुंचता है, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो अगले एक सेकंड में इससे ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। अगले एक डिस्टेंस में कुछ यहां तक आ जाएगा। सो अब की बात कुछ इतना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ज्यादा किया, और अगले एक सेकंड में ये कुछ और ज्यादा ट्रेवल करेगा और जाकर के यहां पर ये धरती पे गिर जाएगा। सो अब की बात देखें तो ये जो डिस्टेंस को ट्रेवल किया ये कुछ इतना हुआ। तो इसका जो वेलोसिटी है जो कि बढ़ रहा है वो किस रेट से बढ़ता है, मैं आपको बता दूं कि हर एक सेकंड में इसका जो वेलोसिटी बढ़ता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। जैसे कि मान लें कि यहां पर जो है इस जगह पर बॉल को छोड़ा जा रहा है तो शुरू में जब इस बॉल को छोड़ा जाएगा, जस्ट इसे छोड़ा जाएगा, तो यहां पर जो टाइम होगा ये 0 सेकंड होगा। तो शुरू में जब इसे छोड़ा जाएगा तो वहां पर इसका जो वेलोसिटी होगा, यहां पर जो इसका वेलोसिटी होगा ये भी 0 होगा क्योंकि इसे यहीं पर अभी अभी छोड़ा गया है। तो अगले एक सेकंड बाद जब टाइम जो है, जब टाइम 1 सेकंड होगा तो बॉल यहां पर पहुंच गया। सो एक सेकंड बाद जो है बॉल यहां पर पहुंच गया। तो इस जगह पर वेलोसिटी कितना होगा, इस जगह पर जो वेलोसिटी होगा ये बराबर होगा किसके, आप 0 में जो है 9.8 मीटर पर सेकंड जोड़ दें तो यहां पर जो वेलोसिटी होगा ये होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। अब
अगले 1 सेकंड बाद जब बॉल यहां पर पहुंच जाएगा तो यहां पर जो टाइम होगा, ये होगा 2 सेकंड। तो इस जगह पर इस बॉल का जो वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी कितना होगा, ये वेलोसिटी होगा 9.8 मीटर पर सेकंड में जो है आप इतना और जोड़ दें, क्योंकि हर 1 सेकंड में इतना बढ़ना है। तो यहां पर वेलोसिटी जो होगा ये होगा 19.6 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से जब टाइम जो है 3 सेकंड हो जाएगा, सो T4 यहां पर जो टाइम है, इस जगह पर जो टाइम है यहां पर T4 ये होगा 3 सेकंड। तो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि यहां पर वेलोसिटी कितना होगा। सो यहां पर जो वेलोसिटी होगा इस जगह पर, ये वेलोसिटी बराबर होगा कुछ इतना 29.6 मीटर पर सेकंड के। सो हर 1 सेकंड में आप समझ पा रहे हैं कि वेलोसिटी कुछ इतना बढ़ रहा है। तो अगर 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रहा है तो हम उसी को कहते हैं कि वह है एक्सीलरेशन। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन बना, यहां पर ये जो एक्सीलरेशन बना, ये एक्सीलरेशन कितना होगा, ये एक्सीलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड के। यहां पर ये जो एक्सीलरेशन बन रहा है ये किसके कारण बन रहा है, ये ग्रेविटी के कारण बन रहा है। क्यों, धरती से खींच रही है ना, तो यहां पर ये जो एक्सीलरेशन बन रहा है ये ग्रेविटी के कारण बन रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी को जो है हम नॉर्मली जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर जी से ही हम डिनोट करते हैं। सो यहां पर ये होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका की वैल्यू ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। यहां पर ये जो वैल्यू है ये वेरी करता है अलग अलग जगह पर, लेकिन फिर भी हम सफिशिएंटली जो है नॉर्मली ये वैल्यू हर जगह पर यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वेरी करता है। यहां पर ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये कितना होगा, तो अगर यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ध्यान रखें कि वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये नीचे की तरफ है, और हमने ये मान लिया कि ये जो बॉल है इसका जो मास है, ये मास यहां पर मान लेते हैं कि इसका जो मास है इस बॉल का ये है m। सो अगर इसका मास m हुआ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हुआ, तो फिर यहां पर ये जो फोर्स होगा ये फोर्स ये बराबर होगा m इंटू जी के। यहां पर ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये बराबर किसके हुआ, तो यहां पर ये जो बॉल है इसी के वेट के बराबर हुआ। तो ये हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड। हमेशा ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इसका डायरेक्शन नीचे ही होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए इसे समझने के लिए मान ले कि यहां पर ये है अर्थ का सरफेस, ये हो गया धरती का सरफेस, और इस धरती के सरफेस पर जो है आप यहां पर खड़े हैं। चलिए आप जो है इस धरती के सरफेस पर यहां पर खड़े हैं और आपके हाथ में जो है यहां पर एक बॉल है। तो यहां पर आपके हाथ में एक बॉल है। अब अगर आप इस बॉल को जो है इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, तो जब आप इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन किधर होगा, सो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा यहां पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पर ये जो वेलोसिटी है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो कि स्पीड होगा, वो धीरे धीरे घटता जाएगा। जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका जो स्पीड है वो घटता चला जाएगा। तो अंत में जाकर के इसका जो स्पीड है वो 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो है ये बॉल कुछ यहां पर इस तरह से ऊपर जाएगा और ऊपर जाते समय इसका जो स्पीड है वो लगातार घटता रहेगा, और अंत में जो है अंत में इसका जो स्पीड है वो 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये फिर से ये बॉल वापस आएगा और धरती पर जाकर के टकराएगा। कुछ इस तरह से होगा। तो जब ये बॉल ऊपर जाएगा तो उस समय इसका जो वेलोसिटी है वो घटता जाएगा। किस रेट से घटेगा, वो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इसी रेट से यहां पर वेलोसिटी घटता जाएगा, और अंत में जब बॉल यहां पर पहुंचेगा
तो फिर यहां पर इस जगह पर जो वेलोसिटी होगा इस जगह पर 0 होगा और उसके बाद ये फिर से वापस आएगा और जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि यहां पर जब ये बॉल वापस आएगा तो उस समय इसका जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किधर होगा? वो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होगा वो भी होगा नीचे की तरफ। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। इसका मतलब यह है कि जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा वैसे वैसे इसका जो स्पीड है वो बढ़ता चला जाएगा और अंत में जाकर के धरती से टकराएगा। तो ऊपर जाते समय जिस रेट से ये घटेगा वेलोसिटी, जो कि होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, एग्जैक्टली सेम रेट से जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगा उतने ही रेट से जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ेगा, जो कि होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो सेम रेट से ऊपर जाते समय जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो घटता है और सेम रेट से जो है नीचे आते समय जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता है। और हमेशा ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये नीचे की तरफ ही काम करता है। चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए, हमेशा ये जो है नीचे की तरफ ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसे कि हम स्मॉल लेटर जी से डिनोट करते हैं और यहां पर ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, इनके बीच का रिलेशन पता करेंगे। और हम ये भी प्रूफ करेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड क्यों होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।